मार्कर भी लेके आ, ठीक है। जहां धुआं है, ठीक है ना, मानस भाई है जी। अच्छा, आपके यहाँ किताबें नहीं है ना? इसकी नहीं। ठीक है, वैसे बोल दूंगा मैं किताब अगर। हाँ जाइए जाइए। अच्छा आज ओए बातचीत नहीं करना भाई जी, आप लोग जानते ही है फिर। Where there is smoke, ठीक है। विचार जरा हिंदी में पढ़िए, सिर्फ हिंदी का विचार जरा पढ़िए जोर से। 16 दिसंबर, जहां धुआं है, हाँ उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 76। हाँ, अब देखिए एक चीज और बताओ, अंग्रेजी की हिंदी की किताब में देखिए क्या लिखा है, उपेक्षा उन सदस्यों की उपेक्षा शत्रु लिखा है, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखा है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी इज द एनिमी ऑफ मेंबर्स विद सब्सटेंशियल क्लीन टाइम। इफ वी रिमेन कॉम्प्लेसेंट फॉर लॉन्ग, द रिकवरी प्रोसेस सीजर्स। आएगी जी समझ में? बेसिक टेक्स्ट 84 नंबर पेज से लिया। क्या है बताओ? कंप्लेसेंसी का मतलब हुआ कि ग्रांटेड ले लेना चीजों को, ये तो होगा ही। अच्छा, अगर कंप्लेसेंसी अगर क्रीपिंग कर जाती है और मैं काफी लंबे समय से, आप कहते हैं ये विचार हम लोग के लिए है नहीं, पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है। और कोई इसमें उपेक्षा लिखा है। उपेक्षा का मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, इग्नोर। उपेक्षा कर दिया आपने, यानी इग्नोर कर दिया। अपेक्षा किया है तो क्या आता है? एक्सपेक्टेशन। किसी को है यहाँ पर, किसी को बोलना कि जरा कॉम्प्लेसेंसी देख क्या है, क्या मतलब होता है? लेकिन जहां तक मुझे लगता है कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि टाइप की, जैसे कोई टीम है लगातार जीतती आ रही है, हाँ, तो कंप्लेसेंट हो जाती है, कहते हैं कि जीतना ही मतलब है। संतुष्ट हो गए आपकी, हाँ हमें कोई हरा नहीं सकता, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉल्स वाला बात नहीं है इसमें। आत्ममुग्धता बोल सकते हैं इसको, या खैर जो भी है, पर मेरे ख्याल में ये तो नहीं होता उपेक्षा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अनुवाद में दिक्कत आती है तो अंग्रेजी वाली ज्यादा ठीक लगती है मुझे। हालांकि अंग्रेजी में हाथ मेरा बहुत तंग है, ठीक से मैं विधिवत पढ़ा लिखा नहीं हूं। और क्यों नहीं पढ़ा लिखा, मैं क्यों नहीं पढ़ लिख पाया ढंग से? हाँ ठीक है, तो मैं विधिवत रूप से पढ़ लिख नहीं पाया ढंग से, जैसे कहा जाता है। बाकी मेरे भाई बहन सब पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ पाया, तो इतना नॉलेज है नहीं मुझे चीजों का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उपेक्षा तो नहीं हो। खैर ये सब छोड़िए। तो ये किताब जो है, ये मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये विचार जो है ये हम लोगों के लिए नहीं है। क्यों? ये विचार उन लोगों के लिए है जो लोग नशा मुक्त, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, या जिनके अंदर जीने की इच्छा हो एक नशा मुक्त और रोग मुक्त जीवन। वो फिलहाल मेरे अंदर तो है नहीं, यानी कि हमारे अंदर अभी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए विचार मेरे, अभी यार गर्म पानी नहीं, मैं गर्म पानी सुबह बहुत पी लिया, मुझे तो नॉर्मल पानी पीना, ठीक है ना। इसलिए विचार जो है ये मुझे ऐसा लगता है, देखिए है विचार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत नशेड़ियों के
शराबियों के या रिकवरी उन लोगों के वो सामूहिक एक्सपीरियंस है। किसी इन किताबों में कभी आप देखोगे किसी लेखक का नाम नहीं होता, कोई लेखक का नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लेखक एक है ही नहीं, और अगर लेखकों का वो नाम लिखने लग जाए तो किताब छापने के लिए पेपर ही नहीं मिलेगा उनको। खैर चलिए फिर से एक बार आपका आईक्यू चेक करता हूं, क्योंकि विचार तो मैं यही पढ़ाऊंगा नहीं बताऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा। देखिए मैं सिर्फ वही बोलता हूं जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, जो मैंने अनुभव किया, है ना। जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने सीखा, जैसा मैंने अनुभव किया, मैं वही सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए चीजों को समझने के लिए आप लोगों का थोड़ा सा आईक्यू होना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा बुद्धिमानी का लेवल होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज मैं आ रहा था तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो लगी थी। लड़कियों बिल्डिंग में नहीं, उसके आगे एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं होर्डिंग लगी थी। उसमें कई लड़कियों की फोटो भी लगी थी बिल्डिंग में, बिल्डिंग के आगे होर्डिंग थी। और उस होर्डिंग में लड़कियों की फोटो तो नहीं थी, पर वहां ये चीज लिखा हुआ था, बहुत चीजें लिखी हुई थी, लेकिन मोटा मोटा उन्होंने ये लिखा था कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम है के। तो आप लोग बताइए किस चीज की बिल्डिंग थी? तो बेटा ईट ले गई मानेगा। अबे वहां लिखा था हमारी छोरियां भी छोरों से कम है के, हैं? अबे वो लड़कियों का नशा मुक्ति केंद्र था। ओनली फॉर गर्ल्स, वो लड़कियों का नशा मुक्ति केंद्र है। क्योंकि हमारी छोरियां कम थोड़ी ना है छोरों से। देहरादून वालों को पता ही होगा, नहीं पता है? हैं? तो ऐसा तो नहीं ले सकते सर, वहां हमारी छोरी छोड़ कर काम करके गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे? एक तेरा आईक्यू बहुत नीचे बेटा, तो नहीं है, ये तो एक प्रश्न था। सरकार अनुमति नहीं देगी। अबे ये तो प्रश्न था, जी सर, इसका उत्तर तो दे दिया। इसीलिए मैं इस किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि किताब से पढ़ने वाला भी आईक्यू है नहीं आपके पास। बैठ जाओ भैया, समझ रहे हैं? मोटी मोटी चीज बताता हूं मैं आपको। वेयर देयर इज स्मोक, ठीक है, 12:30 बजे चालू करिए आप लोगों ने क्लास। कितने बजे खत्म करनी चाहिए? 1:30 बजे। हैं? 1:30 बजे। हाँ, लेकिन बाबा बहुत दयालु है। देखा नहीं, वो आपने सुना होगा, कई जगह लिखा भी होता है, ऐसे फोटो लगी होती है, बाबा बहुत दयालु है ना। मैं आपको 1 ही बजे खत्म कर दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कई बार बोला आप लोगों को, प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, कार्यक्रम बहुत सिंपल है। सत्य जो है, सच्चाई जो है बहुत साधारण है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। सत्य जो होता है वो हमेशा साधारण होता है, सिंपल। उसको तोड़ मरोड़ के, लपेट के, प्रदूषित करके बताया जाता है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन सच्चाई जो होती है वो सिंपल होती है, सरल होती है, साधारण होती है ना। देखो एक कार चलाने वाली कंपनी जो है, जब वो कार बनाती है तो इस चीज को ध्यान में रखती है कि ये कार चलाने के लिए आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चला सकता है ना। ये बात कंपनी वाले ध्यान में रखते हैं कि उन्हें बेचनी भी होती है, उनको पता है कि सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है। एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी जो है वो भी इस बात का ध्यान रखती है कि ये कंप्यूटर में इतना, इसको कहते हैं यूजर्स फ्रेंडली, यानी कि उपभोक्ता जो है उसका फ्रेंडली होना चाहिए टेक्नोलॉजी।
तो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी भी जो है वो भी इस बात का ध्यान रखती है कि मैं ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप ये सब बनाऊं ताकि किसी को चलाने के लिए कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ना करनी पड़े। ठीक से बैठ, ऐसे बैठते हैं, कैसे बैठा था, यूं करके तो ऐसे लेट रखा, ऐसे नहीं बैठा, अटेंशन, जैसे सैनिक लोग होते हैं, सोल्जर। ठीक है, मोबाइल भी जो कंपनी बनाती है वो ध्यान में रखती है कि कोई भी चला ले, एक दिहाड़ी वाला भी चला ले और एक वो भी चला ले। ठीक है, इसी तरह भगवान के जो नियम है वो उसने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, उसने बहुत सरल बनाए ताकि कोई भी समझ ले उसको, फकीर भी समझ ले, गरीब आदमी, उसके लिए किताबें छानने पढ़ने दार्शनिक बनने की आवश्यकता नहीं होती है। सरल सत्य जो है हमेशा बहुत सरल होता है, ये बात ध्यान रखना, चीजों को उलझाना नहीं, आप सिर्फ एक सत्य को समझ लीजिए। और सत्य क्या है? सत्य ये है भाइयों, ओए क्या हुआ सर, फिर क्या कर रहा था, टोपा दे रहा था अपना, सोच रहा क्या है? सच्चाई क्या है कि जहां धुआं है वहां क्या है? वहां आग जो है या तो थी या तो आग बुझ चुकी थी, मतलब बुझी नहीं है, या आगे, यानी जहां आग थी वहां पे जहां धुआं था, सॉरी आग नहीं, जहां धुआं, ये कह रहे ना जहां धुआं है, जहां धुआं है वहां पे या तो आग थी या आगे लगने वाली होगी, दो चीज हो सकती है, ध्यान में रखना। धुआं उठ रहा है, वो लिख रहा है कि धुआं उठ रहा है, जहां धुआं है, धुएं का मतलब क्या है कि जहां धुआं उठ रहा है वहां पे ये या तो आग थी वहां पे, अब थोड़ा कम हो गई है, धुआं निकल रहा है, या फिर वहां पे आग लगने वाली होगी, है ना। और अगर आग लग गई एक बार तो उसके बाद क्या होता है? विध्वंस। विध्वंस। उसके बाद बचती है क्या? वहां राख। ये समझो, राख। जहां धुआं है वहां आग या तो थी या हो सकती है, और जहां आग है वहां पे अंत में राख ही मिलेगी, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए आप, जहां धुआं है, और धुआं कहां है भाई बताओ? अंदर ही है हमारे को, धुआं उठ रहा है, कहां से उठ रहा है? हमारे चारों ओर से। जहां धुआं उठ रहा है वहां पे लोग एकदम से भागते हैं, क्यों? यानी कि यहां पे कोई विपत्ति है, खतरा है, विपत्ति है, और वहां पे फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दूंगा, ठीक है? मैं आपको 1 बजे खत्म करूंगा, क्योंकि बताने को कुछ है, होता नहीं है। वो तो जितना बड़ा कलाकार आएगा वो उसी सच्चाई को उतने तरीके से घुमा फिरा के आपको पता नहीं किस तरीके से समझा देगा। सच्चाई एक ही है, सच्चाई ये है कि धुआं उठ रहा है, ये सच्चाई अभी की, इस वक्त की सच्चाई ये है कि जहां धुआं है वहां आग या तो है या हो सकती है या थी या जो भी है। धुआं उठ रहा है यानी आग सुलग तो रही है ना, है ना। और आग का मतलब क्या है? राख है, सब कुछ राख है। और धुआं उठ रहा है, कहां से उठ रहा है धुआं? धुआं उठ रहा मेरे जीवन से और मेरे परिवार के जीवन से, यहां से धुआं निकल रहा है। इसका अर्थ यह है कि आग या तो कम हो गई या लग रही है या लगेगी आगे, या मतलब प्रक्रिया में है। वो आग लगने की प्रक्रिया का मतलब यह है कि वो राख बनने की प्रक्रिया में है। क्या? मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन, ध्यान रखना। और ये जल क्या रहा है ये बताओ आप? ये जो धुआं हो रहा है, जो जीवन है जहां मैं बोल रहा हूं, ये जल क्या रहा है? किस चीज में आग लगी? किस चीज से धुआं निकल रहा है? पता है क्या चल रहा है? संभावनाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है।
परिवार पर। देखो उसका जो प्रभाव होता है वो तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। मेरा जीवन यानी मेरे और मेरे परिवार, यहां से धुआं निकल रहा है फिलहाल, क्या जल रहा है हमारे। अब चलो इसको मैं पूरा ही हमारे बोल देता हूं, मैं अपने को और अपने परिवार को। हमारे क्या है, सपने जल रहे हैं, इच्छाएं जल रही हैं, और क्या क्या भाई ने बताया, संभावनाएं जल रही है, पॉसिबिलिटीज लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं। सुख जल रहा है हमारा, शांति जल रही है, समृद्धि जल रही है, सपने जल रहे हैं। सबसे पहले लिख दिया था महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो जल रही है, मेरी भी और मेरे परिवार की भी वो जल रही है। क्यों जल रही है वो बाद में हम आएंगे, ठीक है ना। ये जल रही है जिसका धुआं उठ रहा है। और देखिए धुआं मेरे परिवार को तो, और देखिए ये आग जो है ना, ये धुआं जो है, ये आग लगी तो मेरे में थी, वो मेरे परिवार तक पहुंच रही है। आग अपनी लपेट में लेती है ना सबको, वो लगी तो मेरी थी सबसे पहले, पर क्योंकि मैं परिवार में रहता हूं, परिवार वालों तक भी पहुंच गई वो भी जल रहा है। अब मेरे साथ साथ वो भी जल रहे हैं। अब एक चीज बताइए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये नशे के कारण जल रही है, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि वो आग मेरे पे लगी, मेरे परिवार पे आई है, इनको आग लगी है तो मेरे तक तब आएगी जब मैं इनके पास में रहूंगा, है ना। अगर मैं दूर चला जाऊंगा तो वो आग से मैं बच सकता हूं, मेरा परिवार बच सकता है इस आग से। कैसे? हाँ, मुझे अगर वो दूर कर दे अपने से ना, मुझे अपने से परे कर दे तो वो बच सकते हैं उस आग से। लेकिन वो मुझे परे कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा इमोशनल अटैचमेंट कह लो, या आप कह लो कि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम का अर्थ मैंने पहले ही बताया, प्रेम का अर्थ होता है परे मैं। जब वो अपने को परे करके आपके बारे में सोचते हैं वो प्रेम होता है। हमारा परिवार अपने को पीछे करके मेरे बारे में सोच रहा है, उसे प्रेम कहते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि जो हमें सड़ जाए उसे काट दो, कहता है, पर वो क्यों नहीं काट रहे? मेरे भाई को बोला एक सेंटर में मेरे भाई को बोला कि जो अंग सड़ जाता है उसे काट दो। मेरा भाई चाहता बड़े आराम से काट देता, क्योंकि पिताजी है नहीं मेरे। एक कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, कि बास्केट में अगर फल हो, एक एप्पल, उसमें एक सड़ा हुआ एप्पल रख दो तो सबको सड़ा देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, हिंदी में भी एक, वो हमको हटा नहीं पा रहे, प्रेम के कारण, अटैचमेंट के कारण। इसलिए प्रेम और अटैचमेंट भी जो होता है वो भी एडिक्शन होता है, ध्यान रखना। चीजों को आप समझिए। धुआं उठ रहा है, आग लगी है ना। अब आप एक बात समझिए, प्रॉब्लम ये है कि ये धुआं, ये आग लगी तो मेरे है, प्रभावित मेरा परिवार हो रहा है। पिछवाड़े से तो धुआं मेरे निकल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिछवाड़े में आग लगी है। मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिछवाड़े में धुआं निकल रहा है, मेरा जीवन जल रहा है, मेरे सपने, मेरी इच्छा, मेरी महत्वाकांक्षा, मुझे पता ही नहीं है। मेरे घर वालों को पता है, तो वो फायर ब्रिगेड की तरह बुझाने का। हम लोग यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में आग लगी हुई है, और हमारी आग जो है वो हमारे परिवार को भी प्रभावित कर रही है। अब त्रासदी ये है, ट्रेजेडी ये है कि वो आग हमको दिख नहीं रही है। दिखने की बात छोड़ो, हम सूंघ भी नहीं पा रहे उसका धुएं को, हम सूंघ भी नहीं पा रहे।
इससे भी परे ये छोड़ो, हमको एहसास ही नहीं हो रहा है कि हमारे पीछे आग लगी है। हमको एहसास ही नहीं हो रहा पीछे पीछे वहां चल रहा है। कोई नहीं कहा यार क्या करें, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आग लगी हुई है। पता नहीं चल रहा, जिनको दिख रहा है वो आए। वैसे भी एक पता नहीं शेर था क्या था, मुझे ठीक से याद नहीं। अब मुझे तो उसमें था कि अपनी हालत का मुझे खुद भी अंदाजा नहीं होता, अपनी हालत का मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। लोग बताते हैं मुझे कि तुम्हारे पीछे आग लगी हुई है। लोग बताते हैं, हमें पता ही नहीं कि आग लगी हुई है। ये सच्चाई बता रहा मैं आपको। हम सब यहां इसलिए बैठे हैं। त्रासदी है कि हमको न तो दिख रही है वो आग, ना हम सूंघ पा रहे हैं धुएं को, ना हमें उसका एहसास हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? है? क्यों नहीं हो पा रहा? यार ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है यार आप लोगों को सुबह से मैं चाहता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा खाना खाएं और सोएं। छोटे में बता रहा हूं बहुत, ठीक है ना। हमको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम वास्तविक दुनिया में जहां आग लगी हुई है हम वहां रहते ही नहीं। हम काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में। हमें पता ही नहीं चल रहा। आपने देखा है वहां लोग उस पे लोहे के किलो पे चलते हैं और इन सब पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श खत्म, उसका एहसास नहीं, या तो बर्दाश्त करते हैं या उनको स्पर्श ही नहीं होता। समझ रहे? हमारा स्पर्श ही नहीं है वास्तविक दुनिया से जहां पर आग लगी हुई है। वास्तविक दुनिया में आग लगी है, धुआं है, काल्पनिक दुनिया में नहीं है। और सच्चाई ये है कि ये वास्तविक दुनिया में हम तो काल्पनिक में रहते हैं, लेकिन हमारा परिवार तो ये रहता है। उस आग से वो लोग झुलस रहे हैं, इसलिए वो अपने को भी बचाना चाहते हैं और हमको भी बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यहां भेजा हुआ इनको, हमको भी। मैं भी यहां इसलिए आया हूं। अब हम बचेंगे कैसे? जब हमें एहसास ही नहीं हो रहा तो हम उससे कैसे बचेंगे? उसके लिए हमको काल्पनिक दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आना पड़ेगा। इमेजिनरी वर्ल्ड से निकलकर रियलिटी में आना पड़ेगा। और रियलिटी में जब हम आएंगे तब हमें पता चलेगा कि कहां कहां आग लगी हुई है और उसके प्रभाव में कौन कौन है और किस किस की जिंदगी झुलस रही है। तो हम जब भी वास्तविकता में आए, देखिए वास्तविकता क्या है? प्रेजेंट है, वर्तमान है। जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो हो आप यहां पे, सॉरी, जब आप मानसिक रूप से जब आप वर्तमान में आओगे तो आपको दिखेगा कि धुआं उठ रहा है। धुआं है तो आग होगी, कुछ ना होगी, नहीं तो थी या होगी या जो भी आपको पता चल। आग है तो आपको पता चल जाएगा कि राख होने वाला है सब कुछ। मैं अपने साथ साथ ये सारे भी राख होंगे, हुए हैं। मेरा स्वयं का परिवार, और मैंने आज तक एक भी नहीं देखा आज तक जिस परिवार में इस तरीके से आग लगी और वो परिवार बच गया हो। मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो ये जब आप वास्तविक में आएंगे और वास्तविकता से आप प्रेजेंट में, वर्तमान में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वर्तमान में कोई समस्या है, आग लगी है, धुआं उठ रहा है। और एक बार जब आपको समस्या पता चल गई ना कि आग लगी है, प्रॉब्लम उठा है, तो समाधान तो भाई साहब आप ढूंढ ही लोगे, सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे। इतना तो समझदार होगी आप लोग, इतनी तो भगवान, इतना तो अकल है आप लोगों को कि अगर धुआं उठ रहा है, ऐसे तो उठता नहीं है, आग ऐसे तो उठती नहीं है। फिर आप कारण तक खुद ही ढूंढ लोगे उसका कारण क्या है। एक बार आपको अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमको धुआं ही नहीं दिख रहा है, हमें एहसास ही नहीं हो पा रहा है, हम सूंघ ही नहीं पा रहे धुएं को, समस्या ही नहीं पता है, तो हम समाधान के घंटा ढूंढेंगे। और समस्या क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हम रहते हैं काल्पनिक दुनिया। सब, मैं ये नहीं कह रहा हम का मतलब हम सब रहते हैं वन टू ऑल। नहीं तो देखिए बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं मैं।
इन्होंने पढ़ लिख के क्या बनाया बताओ? जो आज तक पढ़ाई करी लोगों ने, हमारे बाप दादा पुरखों ने, क्या बनाया इन्होंने? बनाया क्या? इन्होंने सिर्फ बम बनाए। आज भी बम बना रहे सब लोग मिलकर, और कुछ नहीं बना रहे। ये कल्पना की कि वहां वार होगा, स्पेस में होगा और वायरस वार होगा, ये बेसिकली एक कल्पना है। ये वास्तविकता अभी तो नहीं है ना, जब होगी तब की तब देखो। अभी क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम बहुत सारी है, उनमें से एक ये प्रॉब्लम है जिसके कारण मेरा घर जल रहा, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप तब पहचानोगे जब आप वास्तविकता में आओगे, प्रेजेंट में आओगे, वर्तमान में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये समस्या है, कि आग लगी, धुआं उठ रहा, सब कुछ राख होने वाला है। एक बार आपको समस्या पता चल गई तो फिर समाधान आप ढूंढ लोगे। देखिए, इसका समाधान जो है बहुत सालों, हजारों सालों, लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने निकाल लिया था कि वो मेडिटेशन, क्योंकि वास्तविकता में तो आप बिना मेडिटेशन के आ ही नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता। जो मेडिटेशन कराया जाता है उन्हें खुद नहीं पता कि क्यों हो रहा है। मेडिटेशन सिर्फ आपको वास्तविक स्थिति में लाएगा, वर्तमान में लाएगा, प्रेजेंट में लाएगा। जब आप प्रेजेंट में आओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप बम की ढेर पे बैठे हो। उधर से फ्यूंग च्यूंग कौन है, वो उसने दबा दिया तो सब हो गया काम। उधर से किसी और के, सबके पास बम है। वास्तविकता तो आपको तब पता चलेगी ना कि सब बम पे बैठे हैं, सब वायरस बनाने में लगे हुए हैं, पता ही नहीं किसी को। वो बम है वो कभी, अबे बम है तो वो छोड़ेगा कहीं ना कहीं, खुश करने के लिए थोड़ी बना रखे उन्होंने। इतना कुछ करेंगे, इतना कुछ होगा, संग्रहालय में तो बंद रख नहीं देंगे उसको कि भैया आज से 1000 साल पहले हमने बम बनाया, है ना। और इससे ये कुछ हो सकता है। अगर हो सकता है तो तब बताओगे, जब करके तो दिखाओगे ना पहले उनको। एक नागासाकी, हिरोशिमा करके दिखाओगे, देखो ये हो सकता है। आपको बोलने से क्या होता है? बोलने से कुछ नहीं होता। स्टॉक इस चीज, खैर ये सब छोड़ो, ये सब मामला, ये सब इस समय नहीं पढ़ना हमको ये देखना है कि भैया ये आग लग रखी, इसको बुझाया कैसे जाए। क्योंकि आग की जलन में वो भी आ गए हमारे घर वाले, तबाह हो रहा है सब कुछ, समझ रहे हैं? धुआं उठ रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा। वर्तमान, कोशिश करो वर्तमान में कैसे आया जाए, इसके लिए गुरुजी है? जब रात में सब सो जाए, जाग मिलना, वो समझा देंगे आपको। कोई शक, कोई सवाल, कोई खुंदक मेरे प्रति है? तो मैं आप सभी के अंदर जो 2 पर्सनालिटी होती है ना, एक होती नॉर्मल, वही देवत्व है, वो डिवाइन, दूसरी नशेड़ी। तो मैं आप लोगों की नशेड़ी पर्सनालिटी से प्रणाम।